क्या हो अगर आप मोबाइल को सिर्फ सोचकर चला सको? क्या हो अगर पैरालिसिस का मरीज सिर्फ सोच से चल सके? क्या हो अगर इंसान और कंप्यूटर का दिमाग एक हो जाए? साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली ये बातें अब हकीकत बन चुकी हैं, क्योंकि इलॉन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी ने इंसानों के दिमाग में पहली बार एक माइक्रोचिप सफलतापूर्वक इम्प्लांट कर दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे न्यूरालिंक क्या है और कैसे काम करता है, इंसानों के दिमाग में चिप लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके फायदे होंगे या ये एक खतरा है, और क्या वाकई में इंसान रोबोट बन जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि हम बताएंगे न्यूरालिंक के पीछे छिपा असली मिशन जो दुनिया बदल सकता है। न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसे 2016 में इलॉन मस्क ने शुरू किया था। इसका मकसद है इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाना। अब तक हम जो भी काम करते हैं, जैसे मोबाइल चलाना, गाड़ी चलाना या इंटरनेट सर्च करना, वो सब हमारे हाथों और उंगलियों से होता है। लेकिन न्यूरालिंक चाहता है कि ये सब कुछ सिर्फ सोचने भर से हो जाए। इसे कहते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी आपका दिमाग सीधे मशीन से बात करेगा। न्यूरालिंक एक छोटा सा डिवाइस है, लगभग एक सिक्के जितना, जिसे इंसान के ब्रेन में सर्जरी करके इम्प्लांट किया जाता है। इसके अंदर होती हैं 1024 अल्ट्रा थिन थ्रेड्स, बाल से भी पतली तारें, इलेक्ट्रोड सेंसर्स जो दिमाग के सिग्नल्स को कैप्चर करते हैं, और वायरलेस ट्रांसमीटर जो सिग्नल्स को डिवाइस या कंप्यूटर तक भेजता है। जब आपका दिमाग कुछ सोचता है, जैसे हाथ हिलाना या मोबाइल पर टाइप करना, तो वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करता है। न्यूरालिंक उन सिग्नल्स को पढ़ लेता है और उन्हें कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर देता है। मतलब अब आप सिर्फ सोचकर कोई भी डिवाइस चला सकते हो। जनवरी 2025 में न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में यह चिप सफलतापूर्वक लगाई। इसका नाम रखा गया टेलीपैथी। यह चिप एक ऐसे इंसान को लगाई गई जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से अपने हाथ पैर नहीं चला सकता था। सर्जरी के कुछ ही दिनों बाद उस व्यक्ति ने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया। माउस हिलाना, टाइप करना, गेम खेलना, सब कुछ सोच से। इलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा, The first human with a Neuralink implant is now able to control a computer just by thinking. This is telepathy in real life. अब सवाल ये उठता है, इलॉन मस्क क्यों चाहता है कि इंसानों के दिमाग में चिप लगे? इसके पीछे 3 बड़े मकसद हैं। पहला, मेडिकल पर्पस पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, पार्किंसंस जैसी बीमारियों का इलाज करना। दूसरा, ब्रेन मशीन इंटरफेस, इंसान कंप्यूटर से कनेक्ट होकर और भी तेज सोच सके। डेटा एक्सेस, लैंग्वेज लर्निंग, फास्ट मेमोरी रिकॉल। तीसरा, एआई से मुकाबला। मस्क का मानना है कि अगर इंसानों को सुपर इंटेलिजेंट एआई से बचना है, तो हमें खुद को एआई के साथ जोड़ना होगा। न्यूरालिंक इंसानों को साइबॉर्ग बनाएगा, मतलब इंसान प्लस मशीन का मेल। अब बात करते हैं इसके कुछ बड़े बड़े फायदों की। पैरालिसिस मरीज चल सकेंगे, अंधे लोग देख सकेंगे, फ्यूचर में रेटिना सिग्नल रिस्टोर करने की कोशिश, गूंगे बहरों को आवाज और सुनने की क्षमता मिल सकती है, मेमोरी तेज होगी, सोचते ही चीजें याद आ सकेंगी, डिजिटल काम सिर्फ सोच से, व्हाट्सएप, गूगल, कॉल, सब दिमाग से, यानी हमारा दिमाग ही एक कंप्यूटर बन जाएगा। जहां इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो, वहां खतरे भी उतने ही बड़े होते हैं। हैकिंग का खतरा, अगर दिमाग इंटरनेट से जुड़ा तो क्या कोई हैकर आपके सोच को कंट्रोल कर सकता है? प्राइवेसी की मौत, अगर कोई आपकी सोच पढ़ ले तो आपकी पर्सनल लाइफ ही खत्म। एआई कंट्रोल ले सकता है। इलॉन मस्क खुद कहते हैं, एआई एक अनकंट्रोल्ड शक्ति है। न्यूरालिंक कहीं उसके हाथों इंसानों का रिमोट ना बन जाए। सर्जरी रिस्क, दिमाग बहुत नाजुक होता है, वहां कोई गलती जानलेवा हो सकती है। अभी न्यूरालिंक सिर्फ उन मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके पास कोई और रास्ता नहीं है, जैसे क्वाड्रिप्लेजिक या टोटल पैरालिसिस वाले। लेकिन इलॉन मस्क का सपना है कि आने वाले 5 से 10 सालों में ये चिप सभी इंसानों के लिए एक्सेसिबल हो जाए, ठीक वैसे जैसे आज मोबाइल हर किसी के पास है। भविष्य में आप सोचकर ही नेटफ्लिक्स खोलोगे, गेम खेलोगे, गूगल करोगे।
और शायद सोचते ही गाड़ी चलने लगे। भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी लाने में समय लगेगा, क्योंकि यहां के मेडिकल रेगुलेशंस अलग हैं। सर्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना एडवांस नहीं है और लोग दिमाग में चिप लगाने से अभी डरते हैं। लेकिन भारत में भी आईआईटीज और प्राइवेट लैब्स इस तरह की रिसर्च कर रही है। भविष्य में मेड इन इंडिया ब्रेन चिप भी आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूरालिंक इंसानों को रोबोट बना देगा? सीधा जवाब है हां और ना। हां, क्योंकि अब इंसान टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन जाएगा, और ना, क्योंकि इंसान की सोच, भावना और आत्मा को कोई मशीन रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन यह भी सच है कि न्यूरालिंक एक नई मानव सभ्यता की शुरुआत कर सकता है, जहां इंसान पहले से कई गुना ज्यादा तेज, स्मार्ट और पावरफुल होगा। तो दोस्तों, न्यूरालिंक सिर्फ एक चिप नहीं है, यह एक क्रांति है। एक ऐसी क्रांति जो आने वाले सालों में दुनिया को पूरी तरह बदल देगी। इलॉन मस्क का न्यूरालिंक हमारे लिए वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। यह सब इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या आप अपने दिमाग में न्यूरालिंक लगवाना चाहोगे? और ऐसे ही जबरदस्त फ्यूचर चेंजिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचिए, क्या आप रेडी हो एक साइबोर्ग बनने के लिए? भाई, जरूरी सवाल यह है, क्या न्यूरालिंक पहली बार है जब ब्रेन में कोई डिवाइस डाली गई? नहीं, ब्रेन इम्प्लांट्स का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इससे पहले भी कई कंपनियां और डॉक्टर डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन (डीबीएस) का इस्तेमाल कर चुके हैं पार्किंसंस और एपिलेप्सी के मरीजों में। लेकिन न्यूरालिंक बाकी इम्प्लांट्स से अलग है। साइज बड़ा, बल्कि छोटा, कॉइन साइज वायर्स, मोटी तारें, बाल से पतली थ्रेड्स, सिग्नल कम प्रिसाइज, हाई रेजोल्यूशन ब्रेन सिग्नल्स। वायरलेस नहीं, हाँ, पूरी तरह वायरलेस, अपग्रेडेबल मुश्किल, इजीली अपग्रेडेबल वाया ऐप न्यूरालिंक का सबसे बड़ा फायदा है। इसकी प्रिसिजन और वायरलेस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कैपेबिलिटी, जो इसे भविष्य का सबसे एडवांस्ड ब्रेन इम्प्लांट बनाती है। इलॉन मस्क न्यूरालिंक को सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए नहीं बना रहे। उनका असली मकसद है एआई से मुकाबला। मस्क बार बार कहते हैं, एआई इंसानों से ज्यादा तेज हो जाएगा और हमें कंट्रोल कर सकता है। न्यूरालिंक एक तरीका है जिससे इंसान एआई की गति को पकड़ सके। मतलब अगर मशीनें फास्ट सोच सकती हैं, तो न्यूरालिंक इंसान को भी उतना ही तेज बना सकता है। इसे कहते हैं सिम्बियोसिस विद एआई, मतलब इंसान और मशीन एक साथ एक सिस्टम बनकर काम करे। लेकिन सोचो भाई, अगर आपका दिमाग गूगल से सीधा जुड़ा हो तो आप कुछ भी भूल ही नहीं सकते। मशीन आपकी सोच पढ़ेगी और जवाब देगी। सोचो कितना फास्ट लर्निंग होगा। इलॉन मस्क और उनकी टीम अगले 15 सालों में न्यूरालिंक के ये इस्तेमाल करना चाहते हैं। 1. मेमोरी अपलोड एंड डाउनलोड। अपने दिमाग की पूरी यादें एक यूएसबी या क्लाउड में सेव कर सकोगे, जैसे डिजिटल सोल। 2. मल्टीपल लैंग्वेज लर्निंग इंस्टेंटली। न्यूरालिंक के जरिए कोई भी भाषा सेकंडों में सीखी जा सकती है, बिना किताबों के। 3. टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। बिना बोले, सिर्फ सोच से एक दूसरे से बात करना, एकदम असली टेलीपैथी। 4. वर्चुअल रियलिटी को असली बनाना। न्यूरालिंक आपके दिमाग में सीधे इमेजेस भेज सकता है, मतलब असली जैसे सपने, बिना स्क्रीन के। 5. फुली रिमोट वर्किंग। भविष्य में सिर्फ सोचकर काम करना, एक्सेल खोलना, जूम मीटिंग, ईमेल भेजना, सब दिमाग से। भाई, सुनने में फिल्मी लगेगा, पर न्यूरालिंक को लेकर एक बड़ा सपना यह है, डिजिटल इमॉर्टैलिटी, यानी शरीर मर जाए लेकिन दिमाग का डेटा बचा रहे। अगर आपका माइंड न्यूरालिंक के जरिए कंप्यूटर में सेव हो सके, तो आप एआई के रूप में जीवित रह सकते हो। यह कॉन्सेप्ट है माइंड अपलोडिंग। भविष्य में आपका डिजिटल कॉपी किसी रोबोट में या वर्चुअल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है। अब सोचो, आपका अवतार 500 साल बाद भी इंटरनेट पर जिंदा रहे। ये क्रीपी भी है, साई-फाई भी, लेकिन कई साइंटिस्ट इसे संभव मानते हैं। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी पर सरकारों का रेगुलेशन बहुत जरूरी है। फिलहाल यूएसए में एफडीए ने न्यूरालिंक को लिमिटेड ट्रायल की इजाजत दी है। इंडिया में अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री और एथिक्स कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी। बड़ा सवाल यह है,
अगर कोई सरकार लोगों का माइंड हैक कर सके तो क्या होगा? क्या न्यूरालिंक को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी को सिर्फ प्राइवेट कंपनी नहीं, बल्कि इंटरनेशनल रूल्स एंड सेफ्टी बॉडीज के अंडर होना चाहिए। भविष्य में जब न्यूरालिंक एक आम आदमी की चीज बन जाएगा, जैसे मोबाइल या स्मार्ट वॉच, तो क्या होगा? स्कूल्स में बच्चा सोचकर पढ़ेगा, आर्मी में सोल्जर्स सीधे दिमाग से वेपन्स चलाएंगे, ऑफिस में काम इतना फास्ट होगा कि टाइपिंग की जरूरत ही नहीं, डॉक्टर्स ऑपरेशन सिर्फ सोचकर करेंगे। लेकिन साथ ही इक्वालिटी का खतरा होगा। जिनके पास न्यूरालिंक है वो सुपर ह्यूमन बनेंगे और बाकी पीछे छूट जाएंगे। मेंटल ओवरलोड, इतना ज्यादा डेटा हमारे दिमाग को थका सकता है। रियलिटी और वर्चुअल में फर्क मिट सकता है। भाई, इलन मस्क का न्यूरालिंक कोई छोटी चीज नहीं है। यह हमारी सोच, शरीर और समाज तीनों को बदलने जा रहा है। भविष्य में इंसान का सबसे ताकतवर अंग न हाथ होगा, न आंख, बल्कि दिमाग होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हम इस ताकत को सही दिशा में ले जाएंगे या फिर यह ताकत खुद हमें ही खत्म कर देगी? अगर तुम सोचते हो कि न्यूरालिंक इंसान का भविष्य है, तो कमेंट करो रेडी टू अपग्रेड। और अगर तुम इसे एक खतरा मानते हो, तो कमेंट करो ह्यूमन मशीन। ऐसे ही जानदार और दिमाग हिला देने वाले साइटेक टॉपिक्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम बताएंगे कि एआई और इंसान की जंग में कौन जीतेगा।